गौड़ीय मिशन के सभापति संत परिव्राजक गोस्वामी महाराज जी, सचिव सन्यासी महाराज जी, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के निदेशक डॉक्टर ओम प्रकाश भारती जी, गौड़ीय मिशन से जुड़े सभी संत एवं भक्तजन, समारोह में उपस्थित बुद्धिजीवीगण, मीडिया प्रतिनिधिगण, देवियों और सज्जनों, अभी अभी हमने मिशन के आचार्य और सभापति पूज्य गोस्वामी महाराज जी को सुना। हम लोगों ने देखा अस्वस्थ होते हुए भी हमारे बीच में उन्होंने मिशन से जुड़ी हुई संस्कृति और चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश था वो हम सबको दिया। और मुझे लगता है कि शताब्दी वर्ष के दौरान यदि आचार्य परिव्राजक गोस्वामी जी का हमें संदेश मिला है, ये हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। गौड़ीय मिशन और गौड़ीय मठ के त्रिवर्षीय शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित आज के इस दिव्य समारोह में उपस्थित होना मैं अपना भी सौभाग्य मानता हूँ। आप सभी जानते हैं कि गौड़ीय मिशन मठ की स्थापना सन 1916 में गोस्वामी प्रभुपाद जी ने की थी, जबकि पटना के गौड़ीय मिशन की स्थापना वर्ष 1933 में हुई। आज का यह आयोजन गौड़ीय मठ के शताब्दी समारोह की श्रृंखला का दूसरा आयोजन है। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति की अस्मिता व पहचान ज्ञान, भक्ति और आध्यात्मिकता की गौरवशाली परंपरा व समृद्ध विरासत से जुड़ी हुई है। भारतवर्ष की पहचान पूरे विश्व में यहाँ की भौतिक और आर्थिक समृद्धि को लेकर कभी नहीं रही। भारत अनेकानेक दर्शनों और आध्यात्मिक चिंतनों का संगम स्थल रहा है। ज्ञान और भक्ति की विभिन्न शाखाएं प्रशाखाएं यहाँ रही हैं, किंतु सबका लक्ष्य आत्मिक उन्नयन ही रहा। अपने समान सबको समझने की वैश्विक और सर्व सहिष्णु जीवन दृष्टि ही हमारे राष्ट्रीय चिंतन का मूलाधार रही है। हम सत्य को भी उसके व्यापक अर्थ में ग्रहण करने वाले लोग हैं। कोई परमात्मा में विश्वास करता है तो कोई प्रकृति में, किंतु आत्म और अनात्म दोनों तरह की विचारधाराओं से जुड़े लोग मानवीय संवेदना में निश्चित रूप से आस्था रखते हैं। भारतवर्ष मूलतः आस्थावादी राष्ट्र है, आशावादी राष्ट्र है। इसीलिए यह देश प्रेम में विश्वास करता है, भक्ति में विश्वास करता है, समता में विश्वास करता है, समरसता में विश्वास करता है और सह अस्तित्व में विश्वास करता है। यह देश पूरी दुनिया को एक परिवार मानता है। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा केवल हमारा सैद्धांतिक विचार नहीं, बल्कि हमारे रग रग में जुड़ी हमारी अमोघ जीवन शक्ति है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी रहें, सभी प्राणी स्वस्थ और निरापद रहें, सभी सुप्रसन्न रहें। हमारी यह मंगल इच्छा हमारी संस्कृति का अविभाज्य उपादान है। देवियों और सज्जनों, आज जिस गौड़ीय मिशन के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित पावन महोत्सव में हम एकत्रित हुए हैं, उस गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक परम पूज्य चैतन्य महाप्रभु थे। चैतन्य महाप्रभु के भक्ति सिद्धांत और दर्शन के मर्मज्ञ विद्वान यहाँ पर आज मंचस्थ हैं और बहुतेरे इस सभागार में भी उपस्थित हैं। चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक थे। वे श्री कृष्ण को ब्रजेंद्र कुमार मानते थे। साथ ही उन्होंने ये भी माना कि श्री कृष्ण ब्रज में गोलोक की लीलाओं सहित विहार करते हैं। उनकी दृष्टि में श्री कृष्ण परम तत्व, पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण आनंद रूप है।
श्री कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं, जिनमें एक शक्ति आह्लादिनी शक्ति भी है। राधा आह्लादिनी शक्ति रूपा है। चैतन्य चरितामृत में राधा और कृष्ण के स्वरूप तथा इन शक्तियों का विस्तार से वर्णन मिलता है। गौड़ी संप्रदाय का स्वरूप और दर्शन भी इसी से संबद्ध है, और इसीलिए हम लोग चैतन्य महाप्रभु को भगवान श्री कृष्ण का अवतार कहें या प्रतिमूर्ति भी मानते हैं। भगवान कृष्ण ने तो सचमुच पूरे विश्व को मार्गदर्शन दिया, ज्ञान दिया, भक्ति दी, और इसीलिए कृष्ण को हम लोग आचार्यों का आचार्य और गुरुओं का गुरु भी मानते हैं, और इसीलिए हम जगत गुरु। देवियों और सज्जनों, आज पूंजीवादी और भौतिकतावादी व्यवस्था के कुचक्र में फंसकर हमारा आध्यात्मिक पतन हो रहा है। हम निरंतर तनाव और दुख से ग्रस्त नजर आते हैं। संसार में जिन 3 तरह के संतापों की कल्पना की गई है, दैहिक, दैविक और भौतिक, यह वस्तुतः हमारी श्री कृष्ण से विमुक्ता का ही परिणाम है। श्री कृष्ण से विमुक्ता का मतलब है परमात्म सत्ता से विमुक्ता। उस परमात्मा से विमुक्ता जो हमें प्रत्येक प्राणी से प्रेम पूर्वक जुड़े रखना सिखाती है, परमार्थ और त्याग को वास्तविक जीवन धन बताती है, और छोटे बड़े, अमीर गरीब और हर तरह के जातीय सांप्रदायिक विभेदों से ऊपर उठकर विश्वात्मा और विश्व मैत्री में विश्वास और आस्था का संदेश देती है। चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय और उसकी महान परंपरा के अनचित भेदाभेद आज जिन दार्शनिक तत्वों का विश्लेषण वेदांत दर्शन के आलोक में संतों ने प्रस्तुत किया है, उन सब का सार यही है कि जीव में कोई भेद नहीं है, और जीव तथा भगवान के बीच भी अभेदत्व है। समानता और समरसता की यही दृष्टि जो 15वीं शताब्दी के अंतिम चरण में महान संत चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित की गई थी, बाद में उसी का प्रभाव 19वीं शताब्दी के भारत के आधुनिक मनीषियों और चिंतकों जैसे कि श्री रामकृष्ण परमहंस, कविवर रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद, जे कृष्णामूर्ति, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आदि के भी विचारों में हम सबको देखने को मिलता है। हमारा भारतीय संविधान, जिसके प्रमुख रचनाकार डॉक्टर अम्बेडकर जी थे, ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को इस रूप में तैयार किया है कि वह हमारे समस्त जीवन दर्शनों, चिंतनों, ज्ञान शाखाओं के निष्कर्षों, मर्यादाओं और आदर्शों का सार रूप है। यह हमारे जीवन को परिचालित करने वाला वह मूल मंत्र है जो हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परंपरा से जुड़े रहते हुए आधुनिक विश्व के साथ हमारे सामंजस्य का मार्ग भी प्रशस्त करता है। गौड़ीय वैष्णव संत और भक्त ये मानते हैं कि मानवीय संवेदना ईश्वरीय भक्ति का मूल तत्व है। गुजरात के संत कवि नरसिंह मेहता जी की पद की पंक्तियां हैं, वैष्णव जनते टेणे कहिए पीर पराई जाने दे। अर्थात सच्चा वैष्णव वही है जो दूसरे की पीड़ा को समझे, दूसरे को दुख पर द्रवित हो, कष्ट की घड़ी में परोपकार करना जानता हो। हमारे भारतीय जीवन पद्धति का यही मूल मंत्र है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नाम का उल्लेख भी किया गया यहाँ पर, ने गौड़ीय मिशन कोलकाता द्वारा आयोजित शताब्दी समारोह की श्रृंखला के प्रथम आयोजन को संबोधित करते हुए भक्तों के बारे में एक विशेष बात कही। उन्होंने कहा था कि सच्चे भक्त वही हैं जो विभक्त नहीं होते। अर्थात सच्चे भक्त सबके लिए एक रूप होते हैं, समदृष्टि वाले होते हैं। वस्तुतः सबके प्रति समानता और समत्व की दृष्टि बराबर हमारी भक्ति साधना की मूल भावना रही है। गौड़ीय वैष्णव भक्ति साधना भी कृष्ण से इसी समता मूलक दृष्टि का वरदान और आशीष प्राप्त करती है। यही कारण है कि यह आज भी हमारी जीवन दृष्टि का अभिन्न अंग बनी हुई है।
मुझे बताया गया है कि गौड़ीय मिशन और दर्शन से जुड़े लोग एवं संस्थाएं सामाजिक सेवा और कल्याण में भी कार्यरत हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब ये बताया गया कि मिशन की पूरे विश्व भर में लगभग 4,500 से अधिक हमारी शाखाएं चल रही हैं। इस धार्मिक संस्था की सामाजिक सेवा के प्रति यह अभिरुचि अत्यंत प्रशंसनीय है। आप बौद्धिक कार्यक्रमों के साथ साथ आपदा प्रबंधन और जन कल्याण के कार्यों में भी सक्रियता बनाए रखते हैं, यह और भी सराहनीय है। आप युवाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ऐसा संग्रहालय स्थापित करने जा रहे हैं जो भारतीय संस्कृति और साधना का एक अनुपम आगार सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आपकी 100 वर्षों की उपलब्धि में यात्रा पर मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सभी साधु संतों, मनीषियों, चिंतकों को मेरा सादर नमन। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद महामहिम महोदय। एक बार पुनः मैं आग्रह करना चाहूँगा ऋषिकेश महाराज जी आपसे। सेवा सचिव त्रिदंडी स्वामी श्रीपाद भक्ति सन्यासी महाराज जी को आमंत्रित करता हूँ। वे महामहिम जी को पुष्प गुच्छ देकर सम्मान करें एवं स्मृति चिन्ह करें। इसके पश्चात न्यायमूर्ति श्री सुनील सिंह जी का सम्मान करें। इसके पश्चात सम्मानित अतिथि न्यायमूर्ति मेघ कुमार झा जी का सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ नवद्वीप सौरभगंज शाखा के सभाध्यक्ष कुमार जी। अगली कड़ी के रूप में मैं आमंत्रित करता हूँ वाराणसी गौड़ीय मिशन की शाखा के अध्यक्ष त्रिदंडी स्वामी श्रीपाद भक्तिचार्य गोविंद महाराज जी को सम्मान करने के लिए आज के विशेष अतिथि डॉक्टर ओम प्रकाश भारती जी का वे स्मृति को सम्मान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिकेश महाराज जी। महोदय आपसे मेरी आग्रह होगी कि आज के इस कार्यक्रम को आपके द्वारा धन्यवाद ज्ञापित होना है, अतः एक बार पुनः आप डैश पे आए। वंदेहम श्री गुरु श्रीगुरुवर्गमलम श्री गुरु वैष्णवंश श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् शरणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश कविकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियम्। वृन्दाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धवे
एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। परमानंदितम गौड़ीय मिशन के वर्तमान गुरु जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके सभा में उपस्थित बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री रामनाथ जी कोविंद एवं अन्य मंचस्थ अतिथियों को प्रणाम करके मैं